साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, अगर हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे विचार रखेंगे तो वो सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन अगर हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वो विचार बुरे रूप में ही हमारे पास लौट कर आएंगे। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वो राजा एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा कि मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकान के स्वामी को फांसी देना चाहता हूँ। अब ये बात सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक राजा का मंत्री राजा से कोई कारण पूछता तब तक राजा आगे बढ़ चुका था। साथ संगत जी, अगले दिन राजा का मंत्री उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। राजा के मंत्री ने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि उसका व्यापार कैसा चल रहा है। वो दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वो चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ भी नहीं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी ही मर जाए, क्योंकि राजा की अंत्येष्टि के लिए, राजा के अंतिम संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। और वो आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था। इसीलिए उसे पूरा विश्वास था कि राजा की मृत्यु के बाद उसके दिन बदल जाएंगे। साथ संगत जी, अब राजा की मंत्री की समझ में आ गया था कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार की नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। अब बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ पल तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह से कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। अब जब मंत्री राजमहल में लौटा तो वो सीधा राजा के दरबार में गया, जहां राजा बैठा हुआ था। मंत्री ने सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने राजा के लिए एक भेंट भेजी है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। अब राजा को ये सोचकर अपने दिल में बहुत खेद हुआ कि उन्होंने दुकानदार को मारने का अवांछित विचार अपने मन में लाया था। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वो दुकानदार भी हैरान हो गया और वो राजा के गुण गाने लगा, जिससे सोने के सिक्के बेचकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद उस दुकानदार को अपने उन बुरे विचारों की याद आई कि जब वो राजा के बारे में सोचा करता था कि जल्दी ही राजा की मृत्यु हो जाए। अब उस व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार पैदा करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ। साथ संगत जी, अगर हम दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखेंगे तो वो विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटते हैं। लेकिन अगर हम बुरे विचार रखते हैं तो वो विचार उसी बुरे रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं। साथ संगत जी, हमारे सोच विचारों से ही हमारे कर्म बनते हैं। और कर्म क्या होते हैं? हमारे शब्द, हमारे काम, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियां। इसीलिए हमें हमेशा हर किसी के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि शब्द भी हमारे व्यक्तित्व का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और व्यक्ति की वाणी उसके व्यक्तित्व का सही परिचय देती है। इस संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसीलिए हर एक इंसान की कुछ एक कमियों को नजरअंदाज कर दीजिए और हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचिए। साथ संगत जी, ईश्वर ने हीरा तो हर किसी को बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है।
अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु उनका साथ कभी नहीं देता। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिस तरह सिलाई मशीन में धागा नहीं डालने पर वो चलती तो है, पर सिलती कुछ नहीं, इसी तरह रिश्तों में अगर अपनापन नहीं डालेंगे तो जिंदगी चलेगी जरूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। साथ संगत जी, मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है और खूबसूरती दिल और जमीर में होती है, और लोग बेवजह ही इस खूबसूरती को शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। साथ संगत जी, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लें, पर एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो इंसान हमें गलत समझता है वो मरते दम तक हमें गलत ही समझता रहेगा, क्योंकि नजर का इलाज किया जा सकता है पर नजरिए का नहीं। लेकिन हमें हर किसी के प्रति अपना सकारात्मक नजरिया ही रखना चाहिए। साथ संगत जी, एक बार एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, क्योंकि वहां का राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, उस राजा ने देश विदेश से बड़े बड़े चित्रकारों को बुलवाया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाएं जो राजमहल में लगाई जाएगी। अब सभी चित्रकार सोचने लगे कि ये राजा तो पहले से ही दिव्यांग है, फिर उनकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनेगी तो राजा तो क्रोधित होकर दंड भी देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर वो चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर के बाद उसने एक बहुत सुंदर तस्वीर तैयार की, जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा दी। साथ संगत जी, उस चित्रकार ने ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा अपनी एक टांग धरती पर टिकाकर अपनी एक आंख बंद करके एक पक्षी का शिकार कर रहे थे। अब ये तस्वीर देखकर सभी बहुत खुश हुए कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उस चित्रकार को खूब इनाम और धन दौलत दी। तो क्यों ना साथ संगत जी, हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नजरअंदाज करें और उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम में खुद में कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो वैसा है। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए, और हमारी सकारात्मक सोच हमारी हर समस्या को हल कर देती है। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए।